स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन की एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें पहला सवाल आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आयल में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो उसके लिए हम लोग मासा लेते हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई तो इसलिए इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम लेंगे। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम, तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। इसके 7 के 21 के फैक्टर होंगे आपके 7 गुणे 3 और 30 के फैक्टर होंगे आपके 2 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम लेते हैं। लासा, तो लासा हो जाएगा इसका जो कॉमन सभी में होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये 2 2 और ये 2, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये वाला 2, ये 2 और कहीं 2 नहीं है तो इसको लिखेंगे। उसके बाद 3, ये 3 और ये 3 और ये 3, इसको लिखेंगे। उसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 बचा है और 7 बचा है। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तियो 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते, तो ये हो जाएगा इसका 60 का 7 में गुणा करें 420। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 420 कोई विकल्प है नहीं। वैसे 420 यहाँ पर आंसर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसके हम दूना करेंगे तो इसका हो जाएगा 840 हो जाएगा। इसका 3 गुना करके देखते हैं तो 1260। तो विकल्प नंबर ये आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1260। ये आपका बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं। ये भी आरआरबी जेई 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि एक छात्र से एक संख्या को 21 से भाग देने को कहा गया, लेकिन उसने 21 के बजाय 12 से विभाजित कर दिया तो उसका आंसर 35 आया। तो सही उत्तर क्या है ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आया है उसका जिससे विभाजित किया उससे गुणा कर देते हैं तो संख्या आ जाएगी। तो ये आपका 420 हो जाएगा। यहाँ पर ये संख्या आपकी आ गई, संख्या थी 420। अब इसको हम 21 से, जो जिससे हमें संख्या से विभाजित करना था, 21 से हमें मेन संख्या से विभाजित करना था, ये हम इसको 21 से विभाजित किए दे रहे हैं। तो 420 को 21 से विभाजित करेंगे तो ये 42, ये आपकी 20 सही उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा से पूछा गया ये सवाल है। इसमें कहा गया है कि ये संख्या दी गई है, इसको 3 से विभाजित किया जाता है तो x का संभावित मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर 3 का नियम ये कहता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम लोग इनको जोड़ लेते हैं। तो 2, 7, 6 x और 1 को जोड़ेंगे तो 2 और ये 6, 7, 7, 14, 15, 16, 16 प्लस x हो जाएगा। इसको 3 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर क्या x का मान हो सकता है। x की जगह हम 2 रखेंगे तो x के मान कितने आ जाएंगे, 2 रख रहे हैं तो 18 हो जाएगा। 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। 18 विभाजित हो जाएगा 3 से, तो एक तो x का मान 2 आ गया। इसी तरीके से इसमें 7 3 सत्ते 21, यहाँ पर 16 में कितने जोड़ें कि 21 हो जाएं। तो यहाँ पर x जगह हम 5 भी रख सकते हैं तो 16 5 21 हो जाएंगे। तो 16 प्लस 5 और ये 3 से विभाजित करेंगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका एक मान आ गया 5। x जगह कितना रखा 5 तो 5 हो गया। इस तरीके से 7 21 हो गया। 3 अट्ठे 24, तो 16 में कितने जोड़ें कि 24 हो जाएं। तो यहाँ पर 8 जोड़ने पड़ेंगे तो 16 प्लस x जगह 8 रखेंगे तो 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 हो गया। 24 भी 3 से विभाजित हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया, एक 8 आ गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि x के संभावित मानों का योगफल कितना होगा। अब 8 के बाद कोई आएगा नहीं, यहाँ पर 9 और 10 फिर कोई भी नहीं आ सकता है कि 10 तक गिनती देखते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर फिर 9 आएगा नहीं, 10 संख्या जो है वो डबल हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। तो इन सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मानों का योग पूछा गया है तो इन सभी को जोड़ देते हैं। तो 8 2 10 और 5 15,
इन सभी को जोड़ेंगे 2 + 5 + 8 ये आपका 15 आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से रेलवे का एक मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल और देखते हैं। ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर हम 2, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12, संख्या 12 आ गई। अब 12 का क्या करते हैं, क्यों किए दे रहे हैं, यहाँ पर पूछा है घन, तो यहाँ पर घन किए दे रहे हैं, तो 12 का घन हो जाएगा आपका 1728 और ये संख्या जो है वो 1000 से बड़ी है और ये आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे का एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा से पूछा हुआ सवाल है। इसमें कहा गया 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त हुआ, भाजक ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को भाजक ज्ञात करने के लिए क्या, जो शेषफल दिया होता है उसको संख्या से घटा देते हैं। तो 14,528 से 3 को घटाएंगे, 14,528 से जब 3 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,525। अब जितना भी ये आता है घटा के उसमें भागफल जो दिया आता है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग इसमें भाग किए दे रहे हैं, 14,525 से 83 का भाग करेंगे तो ये भाजक आ जाएगा यहाँ से। तो ये आपका चला जाएगा 175 बार, यही 175 बार ये भाग चला जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सवाल आरआरबी पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2018 से पूछा गया है। इसमें कहा गया है 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है। जब छोटी संख्या पूछी जाए तो जो भी ये दिए गए हैं इनका हम लोग लासा निकाल लेते हैं। तो 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 420। अब वो कह रहा है कि 420, अब हम लोग इन संख्याओं से विभाजित करेंगे तो ये 420 पूरी विभाजित हो जाएगी। चाहे 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो या 7 से करो, तो ये 420 पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि किसी भी संख्या से विभाजित करो तो एक शेषफल बचना होना चाहिए। तो शेषफल जब ही बचेगा जब इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। तो 420 में एक जोड़ देते हैं, तो 420 + 1 तो 421। अब हम किसी भी संख्या 4 से विभाजित करेंगे तो 420 तक का पूरा विभाजित हो जाएगा, एक शेषफल हो जाएगा। इसी तरीके से 5, 6, 7 किसी भी संख्या से इसको 421 को विभाजित करेंगे तो एक हमेशा शेषफल बचता रहेगा। तो ये आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे का एक और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा से पूछा गया सवाल है। इसमें कहा गया है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जब शेषफल जितना होता है उस संख्या को से घटा देते हैं। तो 105 से 9 घटाएंगे तो ये आपका 96 आ जाएगा और इसको इससे घटाएंगे तो 164 से 20 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो वहाँ पर मासा निकालते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले 96 फैक्टर करते हैं, तो 96 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × ये आपका 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। इसी तरीके से इसके 144 के फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 × 24, 24 दूनी 48 और 48 तियाँ 144। अब देखते हैं मासा जब ज्ञात करते हैं तो दोनों में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर 2, इसमें 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 24 है, इसमें भी 24 है, इसलिए इसको भी लिख देंगे और कोई संख्या इसमें कॉमन है नहीं। तो यही आपका 24 दूनी 48, ये आपकी संख्या 48 हो गई और ये विकल्प नंबर आपका बी विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 48। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।